इतना गैप जो कम हुआ है, बावजूद इसकी जो जीत दर्ज हुई है, वो क्या समझते हैं, कैसे ये सब कुछ हुआ है? ये मैं चुनाव की मीटिंगों में कहता था, लोकसभा की जब होती थी, कि 100 दिन में काम आज तक किसी विधायक ने किए जितने मैंने किए हैं। एक अफवाह ये है कि जिस सीटों पर भाजपा पीछे रही है, तो वहाँ अगर कोई मंत्री है तो उसको मंत्री पद से हटा के, और जहाँ पे भाजपा की लोकसभा चुनाव में लीड रही है, वहाँ से मंत्री पद का नियुक्ति हो सकती है। तो क्या बीकानेर पश्चिम की जनता ये अपेक्षा रखे भाजपा सरकार से कि बीकानेर पश्चिम या पूर्व के अंदर कोई मंत्री पद आ सकता है? फैक्टर होते हैं, उसके कारण इस बार अंतर कम रहा है। कई फैक्टर होते हैं उसके लिए, फिर भी हमारे पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से अच्छे मतों से वो आगे रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आ चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीकानेर पश्चिम से विधायक जेठानंद जी व्यास के पास में। बीकानेर लोकसभा चुनाव का परिणाम आया है। जेठानंद जी व्यास और अर्जुन राम जी मेघवाल जो हमारे भाजपा से प्रत्याशी थे, उन्होंने लगभग 50,000 प्लस से वोटों से अपनी जीत दर्ज की है। इस वक्त सबसे बड़ा जो रोचक विषय ये है कि पिछली बार 2.5 लाख वोटों से जीते अर्जुन राम मेघवाल, इस बार महज 50,000 वोटों से जीते हैं। और जिन बीकानेर पश्चिम विधानसभा सीट से उनकी सांसदी को जीवन दान मिला है, वहां के विधायक जेठानंद जी व्यास इस वक्त हमारे साथ में। जेठानंद जी, इतना गैप जो कम हुआ है, बावजूद इसकी जो जीत दर्ज हुई है, वो क्या समझते हैं, कैसे ये सब कुछ हुआ है? माँ भारती के चरणों में नमन। ये जो जीत है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है, और ये चौथी बार अर्जुन राम जी जो लोकसभा के सदस्य बने यहाँ से जीतकर, तो कई बार जो होता है, आदमी लगातार काम भी करता है। अर्जुन राम जी ने बहुत काम किए हैं, उसके बाद भी कई फैक्टर होते हैं, उसके कारण इस बार अंतर कम रहा है। कई फैक्टर होते हैं उसके लिए, फिर भी हमारे पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से अच्छे मतों से वो आगे रहे हैं। मैं 20,000 प्लस से रहा, और फिर मेरे विधायक बनने के बाद मैं लगातार अपने क्षेत्र में लगा रहा। ये मैं चुनाव की मीटिंगों में कहता था, लोकसभा की जब होती थी, कि 100 दिन में काम आज तक किसी विधायक ने किए जितने मैंने किए हैं। और उस काम के कारण जनता हमारे से जुड़ी रही, और जितने वोटों से मैं जीता उससे डबल किए हम, डबल से ज्यादा उनको यहां से हमने बढ़त दिलाई है। और अर्जुन राम जी का व्यवहार भी बराबर सबके साथ रहा है। कार्यकर्ता सब इस चुनाव में लगे हमारे क्षेत्र के, और सबने लग के भारतीय जनता पार्टी को यहां से विजेता दिलाई है। इसलिए यह धन्यवाद सभी कार्यकर्ताओं को है, और बीकानेर के सभी मतदाताओं को है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अर्जुन राम जी को जीत दिलाई है यहाँ से। इसलिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। देखिए, बड़ी बात यह है सर कि बीकानेर के 7 विधानसभा सीटों में से 6 विधायक भाजपा के हैं, और जहां पे राजस्थान सरकार ने, भाजपा सरकार ने अपना मंत्री अपॉइंट किया लूणकरण सर सीट पे सुमित गोधारा जी को, वहां से भाजपा पीछे रहती है। ये क्या कारण मानते हैं कि जहां पे सरकार ने अपना मंत्री लगाया, वहीं से भाजपा पीछे रही है? सिर्फ अगर आंकड़ा ये है कि बीकानेर पूर्व पश्चिम सीटों पे अगर अर्जुन राम जी को वोट ना पड़े तो वो चुनाव हार जाते। जहाँ मंत्री है वहां से वो पीछे रहे हैं, और जहाँ पे कुछ मंत्री वगैरह कुछ नहीं बनाया गया, वहां से वो आगे रहे हैं। क्या भाजपा को इससे कुछ सीख लेगी, या आप क्या भाजपा क्या फीडबैक देंगे भाजपा को आप? ऐसा है, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत की है, और अब जब मैंने आपको बताया, कई फैक्टर ऐसे होते हैं जिसके कारण से वोट कम पड़ते हैं। बाकी अब इसकी जो पार्टी जो पूरी है, सब सीटों पर समीक्षा करेगी कि कहां कहां कैसे कितने वोट मिले और हम पीछे क्यों रहे। लेकिन जो मुझे लगा वो मैंने आपको बता दिया। बाकी सामान्यतः कार्यकर्ता ने खूब मेहनत की है। एक अफवाह ये है कि जिस सीटों पर भाजपा पीछे रही है, वहां अगर कोई मंत्री है तो उसको मंत्री पद से हटा के, और जहां पे भाजपा की लोकसभा चुनाव में लीड रही है, वहां से मंत्री पद का नई नियुक्ति हो सकती है। तो क्या बीकानेर पश्चिम की जनता ये अपेक्षा रखे भाजपा सरकार से कि बीकानेर पश्चिम या पूर्व के अंदर कोई मंत्री पद आ सकता है? ये संगठन पे है, संगठन किसको दायित्व दे किसको न दे, ये संगठन पे है। मैं तो एक संगठन का कार्यकर्ता हूँ। जब भी पार्टी को
मतलब कोई इस चुनाव में ऐसे होंगे तो मैं तो तन मन धन से लगूंगा। मेरी अपेक्षा नहीं है कि मुझे कोई दे, क्यों पार्टी ने मुझे टिकट घर बैठे देके और मेरा मान सम्मान बढ़ाया है और जनता ने और कार्यकर्ताओं ने मुझे जीता, 20,000 से अच्छे वोटों से अधिक वोटों जीता के मुझे विधानसभा में भेजा है। इसलिए आगामी जो भी है वो संगठन की रणनीति है, संगठन किसको क्या दे वो पार्टी पे है, पार्टी ही सर्वोपरि है, पार्टी के जो मुखिया है वो सर्वोपरि है, वो जिसको देंगे वो वो ही आगे आएगा। तो ये थे बीकानेर पश्चिम से विधायक जेठानंद व्यास, जिनका ये कहना है कि कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत की, लेकिन किसी एंटी इनकम्पेटेंसी की वजह से शायद ये वोट मार्जिन जो घटा है। अब देखना ये होगा कि जो भाजपा ये दावा कर रही थी कि हम इस वक्त अपने कार्यकर्ताओं के जोश को कम नहीं होने देंगे, तो क्या जहां से भाजपा को लीड मिली है चुनाव के अंदर, जो विधानसभा सीटें, जो बीकानेर पूर्व पश्चिम की विधानसभा सीट भाजपा की सांसदी को जीवन दान दिया है, अर्जुना मेघवाल की सांसदी को जिन्होंने जीवन दान दिया है, क्या वहां पे मंत्री पद आएगा, या जहां से अर्जुना मेघवाल या भाजपा पीछे रही है रूणकण सीट पर मंत्री पद कायम रहेगा। आप देख रहे हैं अभिनव टाइम्स। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।